चलिए गाइस, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। देखिए, यूएस टैक्सेशन में क्रेडिट्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी क्रेडिट्स आती हैं, जैसे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट। वैसे एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो देखिए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। तो बेसिकली फॉरेन टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर किसी यूएस टैक्स पेयर ने कोई फॉरेन में भी इनकम को अर्न किया है। जैसे एग्जांपल ले लें, हम किसी सेलिब्रिटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे निक जोन्स जो कि प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड है। लेट्स से वो अमेरिका के सिटीजन है, अमेरिका में भी इनकम अर्न करते हैं, और वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में भी कोई म्यूजिक कंसर्न करते हैं अपना, तो वहां से वो इनकम अर्न करते हैं। तो क्योंकि उन्हें इंडिया में भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने यहां से अर्निंग करी है, और क्योंकि वो अमेरिका के रेसिडेंट हैं, तो अमेरिका के जो रेसिडेंट होते हैं उनको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब एक ही इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन लग जाए, उस इनकम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में इनकम जनरेट की गई है, उस ही इनकम के ऊपर यूएस गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है क्योंकि वो इनकम भले ही यूएस के बाहर है लेकिन वो पर्सन यूएस का रेसिडेंट है, तो एक क्लॉज है कि रेसिडेंट ऑफ कंट्री को ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो हम इस क्रेडिट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई डबल टैक्सेशन लगता है तो उसकी क्रेडिट किस तरीके से मिलती है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। तो चलिए सीधे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, सो हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। जैसे ये निक जोन्स हैं, ये इनकम यूएसए में भी कमाते हैं। यूएसए में इनको $25,000 की इनकम हुई। इनकी एक प्रॉपर्टी इंडिया में थी जिसको उन्होंने रेंट आउट किया था, वहां से इनको $20,000 की इनकम अर्न हो रही। तो इंडिया में जिसने भी इनको रेंट का पेमेंट किया 30% टीडीएस काट लिया एज पर इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स। हम ले लेते हैं यूएस में 10% टैक्स है एग्जाम्पल के तौर पे। तो कितनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी? तो यहां पे हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फॉरेन टैक्स पे कितना किया। सबसे पहली स्टेप तो आपकी यही होगी, स्टेप नंबर 1। आप स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट कीजिए फॉरेन टैक्स। तो फॉरेन यूएसए के लिए, इंडिया फॉरेन है, तो 20,000 का 30% कितना होता है? 6,000। 20,000 का हमने कितना निकाला सर? 30%। ठीक है। तो 6,000 ये है फॉरेन टैक्स जो कि पे करके आया है एक अमेरिका का रेसिडेंट इंडिया में, 6,000। तो ये आपकी हो गई टोटल क्रेडिट। लेकिन मिलेगी कितनी करंट फाइनेंशियल ईयर में? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनेटली। तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूले को हम समझेंगे। तो फॉर्मूला बोलता है नॉन यूएसए इनकम डिवाइडेड बाई वर्ल्ड वाइड इनकम। तो यहां पर हम डिवाइड किससे कर रहे हैं सर? नॉन यूएसए इनकम डिवाइडेड बाई वर्ल्ड वाइड इनकम। तो वर्ल्ड वाइड इनकम मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहां पे यूएसए टैक्स इज इक्वल टू फॉरेन टैक्स क्रेडिट। मतलब आप देखिए टोटल इनकम में नॉन अमेरिकन इनकम कितनी है। तो सर नॉन यूएसए इनकम हमारे इस एग्जांपल में कितनी है? $20,000। तो यहां पे हमने लिख दिया $20,000। वर्ल्ड वाइड इनकम में तो क्या आ जाएगा? 25 भी आ जाएगा प्लस 20 भी आ जाएगा, तो 45,000 आपकी क्या हो गई। अब हमने यूएसए का टैक्स पता करना है। तो यूएसए में 10% टैक्स लगता है, तो 25 प्लस 20 होता है 45। 45 का 10% कितना हो गया? 4,500। तो यहां पे मैंने लिख लिया 4,500। तो आप देखिए आपने क्या किया, इस टोटल इनकम में आउटसाइड यूएसए का प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लिया। 20 डिवाइडेड बाई 45, ये डिवाइडेड बाई, ये मैं लिख भी दे दी, हाँ एक वो बना देते हैं। तो सर कितना आएगा? फॉर्मूले से सॉल्व करें। 20,000 इंटू, सॉरी 20,000 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 4,500। तो आप मैक्सिमम क्रेडिट जो है, लेट से 2022 की बात कर रहे हैं हम, तो मैक्सिमम फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप क्या कर सकते हो? 2,000। टोटल अवेलेबल कितनी है? 6,000। इस 6,000 में से इस फॉर्मूले को यूज करके करंट ईयर में आप क्या कर सकते हो? 2,000 ले सकते हो। बाकी आप क्या कर देंगे? 4,000 को हम सर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फॉर दी नेक्स्ट ईयर।
ध्यान रखिए, एक होती है रिफंडेबल क्रेडिट, एक होती है एडजस्टेबल क्रेडिट। तो ये एक प्रकार की एडजस्टेबल क्रेडिट है। तो एडजस्टेबल मतलब कि आप इस 2000 को आपकी टैक्स लाइबिलिटी में से, टैक्स लाइबिलिटी में से क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। तो क्रेडिट किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं है, क्रेडिट के कारण आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप केवल 2000 की क्रेडिट ले सकते हैं। जो टोटल टैक्स बनेगा, टोटल टैक्स में से आप क्या करेंगे, इस क्रेडिट को 2000 को माइनस करेंगे। बाकी जो 6000 था उसमें से आपने दो ही लिया, 4000 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बिकॉज इट इज नॉन रिफंडेबल क्रेडिट, इट इज ओनली एडजस्टेबल क्रेडिट। तो ये एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली सीपीए में तो सिमुलेशंस भी इसके ऊपर पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।